अंपायर इंडियंस की हुई आईपीएल में वापसी। क्या अंपायर ने दिया था सही फैसला या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हुई बेईमानी? भाई ये पहली बार नहीं हुआ है जब मुंबई इंडियंस के मैच में अंपायर की कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया है। इससे पहले भी इसी आईपीएल में ये बहुत बार देखा जा चुका है। और मुंबई और लखनऊ के मैच में एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया अंपायर के द्वारा, जहां पे आयुष बदोनी के रनआउट को लेके अब बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि ट्विटर पे इस वक्त अंपायर इंडियंस ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आयुष बदोनी का जो रनआउट है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। क्या वो सच में रनआउट था या नहीं था? अब दो अलग अलग गठ बन चुके हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रनआउट थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि रनआउट नहीं थे। लेकिन क्या ये पूरा मुद्दा, क्या सच में आयुष बदोनी वहां पे आउट थे, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। इसीलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं हूं प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, अगर हम ये तस्वीर देखें, एग्जैक्टली पूरा इंसिडेंट क्या हुआ ये मैं आपको समझा देता हूं कि ईशान किशन ने बॉल कलेक्ट करी, वहां पे आयुष बदोनी डाइव मार रहे थे और ईशान किशन ने बेल्स गिरा दी। अब कुछ लोग ये देख के कहेंगे कि बदोनी का जो बल्ला है वो हवा में है, इसीलिए वो आउट है। बट कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आयुष बदोनी का बल्ला जो है वो क्रीज के अंदर तो आ गया है, हवा में है, बट इंपैक्ट की वजह से वो हवा में हो गया। तो रूल्स के हिसाब से तो ये नॉट आउट है। बट अंपायर ने वापस जब थर्ड अंपायर पे चेक किया गया तो इन्हें रन आउट ही दिया गया, इन्हें आउट करार दे दिया गया। अब इस बात को लेके आयुष बदोनी खुद भी बड़े शॉक थे, इवन एलएसजी के कप्तान केएल राहुल भी बड़े शॉक थे। बट ऑब्वियसली वहां पे अंपायर ने अपना फाइनल कॉल दे दिया था। लेकिन इसके बाद इरफान पठान भी बाय द वे बड़ा गुस्सा हो गए, उनको भी लगा कि ये नॉट आउट ही था। इरफान पठान ने रूल को लेके भी क्लैरिटी दी, क्लियर किया कि उनके हिसाब से क्यों ये नॉट आउट था। आपको बता देते कि इरफान पठान ने एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या कही, क्योंकि वहां से आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। उन्होंने कहा, इट सीम्स अंपायर इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स वंस द बैट इज इनसाइड द क्रीज एंड इवन इफ इट इज लिफ्टेड ड्यू टू द इम्पैक्ट द बैटर कांट बी डिक्लेयर्ड आउट, अंपायर वॉज रॉन्ग। वो ये कह रहे कि क्या अंपायर अवेयर नहीं था इस चीज को लेके कि भाई रूल्स के हिसाब से ये सामने आता है कि बल्ला जब क्रीज के अंदर है और हो सकता है कि वो इंपैक्ट की वजह से आपका हवा में भी हो, लेकिन वो क्रीज के अंदर आपको दिख रहा है, तो उस सिचुएशन में बैटर जो है वो नॉट आउट होता है। तो यहां पे इरफान पठान के हिसाब से ये नॉट आउट थे, बट आयुष बदोनी को वहां पे आउट ही दिया गया। अब ये पहली बार नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुंबई इंडियंस के मैच में कोई ऐसा फैसला आ रहा है। आपको याद होगा मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच जब मैच खेला जा रहा था, वहां पे भी अंपायरिंग को लेकर सवाल उठे थे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फैसले अगेंस्ट गए थे, बहुत सारे फैसले अगेंस्ट गए थे आरसीबी के। इवन टॉस का जो मुद्दा बना था मुंबई इंडियंस को लेके, जहां पे वो सिक्का पीछे की तरफ उछाला गया था, फिर उसके बाद जूम इन भी नहीं किया गया था। और फैफ डू प्लेसी और पैट कमिंस जब अगले मैच में मिले थे तो फैफ डू प्लेसी पैट कमिंस को बता भी रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, एक्शन से तो यही लग रहा था। बट लेकिन यहां पे रूल्स जो है, जैसे कि इरफान पठान ने बताया, वो कुछ और बता रहे हैं। और जो इंसिडेंट हुआ है वहां पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको वो तस्वीर क्लियरली अगर आप समझेंगे, तो वहां पे आपको साफ दिख रहा होगा कि जो बल्ला है वो हवा में है ना जी। अब वही मैं आपको बता रहा हूं कि दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज बन चुके हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये नॉट आउट है, कुछ लोगों को लग रहा है ये आउट है। अब अंपायर इंडियंस जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है पहले की तरह, जैसे इस आईपीएल में लगातार ये चीज देखने को मिल रही है। हालांकि ये डिसीजन लखनऊ सुपर जायंट्स को कॉस्ट नहीं करा, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मैच जीत लिया। बट वही कहते हैं ना कि एक एक फैसला मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखेंगे ट्विटर पे जाके लगातार लोग अंपायर इंडियंस टारगेट कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं, और ये मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंपायरिंग का जो लेवल है इस आईपीएल में वो कुछ खास नहीं रही है। बट आपके अकॉर्डिंग क्या आयुष बदोनी रनआउट थे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।